मुख्य शूटर दिलखुश था और उसने जो बुलेट गाड़ी का इस्तेमाल किया उसका हम लोग के पास सारा वैज्ञानिक साक्ष्य भी उपलब्ध है और वो बुलेट गाड़ी भी बरामद हुई है। जिस हथियार से गोली मारी गई है वो हथियार भी बरामद हुई है। कोई ऐसा टारगेट नहीं था। मेन है कि नुकसान करने की बात थी। कोई भी मिलता, मृतक मिलते या उसके भाई मिलते या उनके पिता मिलते तो किसी एक को भी गोली मारने की बात थी। इसमें कोई टारगेट निश्चित नहीं था। ये केस एकदम से ब्लाइंड केस था। हम लोग को कोई इसकी जानकारी नहीं थी और कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था और दुर्भाग्यवश उस समय बिजली भी कटी हुई थी। घटना के 1.5 घंटे पहले से बिजली कटी, बारिश भी हो रही और बारिश भी हो रही थी जिससे कि सीसीटीवी फुटेज से भी बहुत पुख्ता तरीके से किसी को पहचान करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो जिससे कि ये 10 दिनों का जो समय लगा है इसके पीछे यह भी एक कारण था। दवा व्यवसायी आत्माराम के पोते रौनक केडिया हत्याकांड की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में भागलपुर पुलिस को भले ही 240 घंटे का वक्त लग गया, लेकिन घटना के सफल उद्भेदन और हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद आज टीम का उत्साह ने भागलपुर के वरीय पुलिस कप्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। सफलता की ऊंची सीढ़ी पर पहुंचे कप्तान ने भी न सिर्फ अपनी टीम का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी पीठ थपथपाई, बल्कि 50,000 रुपए इनाम की घोषणा कर समस्त टीम को बेहतर भविष्य की शुभकामना भी दी। तस्वीर भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार के दफ्तर की है, जहां एसएसपी ने बीते 7 अगस्त की देर रात सातारपुर थाना क्षेत्र एमपी द्विवेदी रोड सड़क स्थित शनि मंदिर के समीप 20 वर्षीय रौनक केडिया हत्याकांड से जुड़े मामलों पर मीडिया से रूबरू हुए और घटना का सफल उद्भेदन करते हुए कांड में शामिल अपराधियों की जानकारी भी साझा की। एसएसपी ने बताया कि उनके निर्देशन में एसपी सिटी राज को रौनक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा सौंपा गया था और एसपी राज ने अपनी मॉनिटरिंग में डीएसपी सिटी अजय चौधरी की लीड में 18 सदस्यों की एक टीम गठित की। गठित टीम ने कांड की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में न सिर्फ दिन रात एक किए, बल्कि घटना के समीप लगे 50 सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला और दर्जनों घंटे के फुटेजों का बारीकी से अवलोकन भी किया। इसके अलावा टीम ने घटनास्थल के इर्द गिर्द 400 मोबाइल नंबरों के टावर डंपले, उनके आंकड़ों का भी बारीकी से विश्लेषण किया ताकि अपराधियों की जल्द शिनाख्त हो सके। यही नहीं, पुलिस ने शहर के दर्जन भर से ज्यादा ऐसे संदिग्धों को भी अपनी हिरासत में लिया जिनके आपराधिक फेहरिस्त भी लंबे थे, जिनसे कांड में जुड़े तथ्यों पर भी गहन पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। ब्लाइंड मर्डर की यह अनसुलझी गुत्थी पुलिस के लिए बालू में सुई ढूंढने वाली हो गई थी। टीम ने बिना रुके अपराध कर्मियों की तलाश में बीते 10 दिनों तक पश्चिम बंगाल, झारखंड के अलावे बिहार के 23 जगहों पर छापेमारी की। आखिरकार घटना के 8वें दिन यानी बीते 24 घंटे पुलिस के लिए काफी अहम रहा। वैज्ञानिक अनुसंधान में पुलिस को मदद मिली जो निष्कर्ष तक पहुंचने का जरिया भी बना और घटना के साजिशकर्ता की निशानदेही पर शूटर समेत कुल 3 अपराधियों को पुलिस ने झारखंड से दबोचने में कामयाबी हासिल की और ब्लाइंड मर्डर की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में भी सफल हो पाई। आखिर किसने दी वारदात को अंजाम और क्या था इनका इंतकाम? मामले की लाइव कहानी आइए जानते हैं भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार की जुबानी। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया है और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग थे उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने विधिवत तरीके से की है। घटना 7-8 की रात्रि की है जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के एक नौजवान थे, जिनकी हत्या तातारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ, और शनि मंदिर के आगे ही लगभग 6 गोलियां मार के उनकी हत्या की गई थी। और उस घटना के उद्भेदन, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी श्री राज की निगरानी में सिटी डीएसपी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी और इनके अंदर कुल 10 टीमें पिछले 10 दिनों से लगातार 24 घंटे लगातार इस पर काम कर रही थी और इसमें कुल 18 हमारे पदाधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे
जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर जो कि वर्तमान में थानाध्यक्ष करतारपुर के रूप में काम कर रही हैं, रीता। इस पूरे उद्भेदन के जो यात्रा रही, इसमें हम लोगों ने करीब 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, 500 से ज़्यादा घंटों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे कि ये अपराधियों की सटीक पहचान हुई और उसके माध्यम से हम लोग साजिशकर्ता तक पहुँचे और उसके बाद ये पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया। लगभग 400 नंबरों को के जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा किया गया, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हम लोग को इस पूरे केस को खोलने में मदद मिली। और इस पूरे टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों में 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे छापेमारी की गई। और उसके बाद पिछले 24 घंटा में ये फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा सफलता अर्जित की गई। और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे और जिस चीज़ों का प्रयोग किया गया था उन सभी की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई। और लगभग इस पूरे उद्भेदन में 25 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है और उसमें ऐसे भी लोगों से पूछताछ हुई है जिनके बहुत लंबे आपराधिक इतिहास भी रहे हैं और उससे भी हम लोग को बहुत सारी मानवीय सूचना मिली, जिससे हम लोग इस केस को उद्भेदन में हम लोग को मदद मिली। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत। और अमित मंडल जो है करतारपुर का ही रहने वाला है और दिलखुश ग्वारटोली का रहने वाले जोक्सर थाना अंतर्गत, और जो अजीत हैं वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से गिरफ्तार हुए। और जो तीसरा अजीत कुमार, इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आया, ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है, जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे, उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से, लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को कारित करने में उसकी भी बरामदगी करने में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया। इनका आपराधिक हिस्ट्री भी था। जो लोग दिलखुश जो है इनका 7 आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें कि एक धोखाधड़ी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से संबंधित है और 2 केस इनके मद्य निषेध शराब से संबंधित है और ये झारखंड में भी शराब बेचने में जेल जा चुका है, शराब पीकर भी जेल गया है। एक मारपीट का मामला जिसके ऊपर पूर्व से दर्ज है। और बाकी जो 2 हैं अमित और अजीत, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग खंगाल रहे हैं और अगर वो मिलता है तो उसको भी हम लोग मानने में आएंगे। मृतक के पिता ने क्यों आखिर छिपाया सर? इतना दिन लग गया। मृतक के पिता ने जब पहले से ही जो है हॉट टॉक हुआ तो इस बात को छिपाया क्यों गया? देखिए, जैसा मैंने बताया कि लगभग 25 लोगों से पूछताछ हुई और जब पूछताछ होती गई, सीसीटीवी का अवलोकन हम लोग करते गए, उस दिशा में आगे बढ़ते गए। 400 से ज़्यादा मोबाइल नंबर को लगातार खंगालती रही हमारी टीम। उसी से वैज्ञानिक अनुसंधान और मानवीय सूचना के मिश्रण से ये पूरा केस खुला है और हम लोगों ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। कितने अभी तक 11,000 रुपये का लेन देन हुआ है, 2 लाख रुपये की बात हुई थी और वो पैसे का जो पुराने पैसे के लेन देन वो 8 लाख रुपये का कर्जा बकाया था जो अमित मंडल ने दिया था मृतक के पिता को। बहरहाल बात जो भी हो, पिता के किए गए गुनाहों की सजा आखिरकार बेटे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर वक्त रहते बलराम ने आरोपी अमित के रुपए लौटा दिए होते, उसे गाली गलौज नहीं किया गया होता और ससमय विवाद की जानकारी पुलिस से साझा करते तो आज अपने जवान बेटे से उन्हें हाथ भी नहीं धोना पड़ता। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।